गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम काव्यखंड अध्याय 2 के सवैये रसखान द्वारा लिखित पढ़ते हैं। सबसे प्रथम इसका परिचय देखते हैं। तो कृष्ण भक्ति कवि रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी इनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठल दास ने इनको अपना शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण नाथ के मंदिर में इनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तभी से ये ब्रजभूमि में ही बस गए और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। कृष्ण के प्रति अगाध आस्था रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया। और बच्चों, इन्होंने रसखान जी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है और रसखान द्वारा रचित सवैयों में इन्होंने कृष्ण की बहुत अच्छी लीलाओं का वर्णन किया है। प्रथम सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। मानुष मनुष्य, बसो निवास करना, गवारन गवालों के मध्य, कहा बस क्या अधिकार है, नित्य अर्थात रोज, धेनु गाय, मंझारन बीच में। तो देखते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी। तो कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए अर्थात अपना प्रेम प्रकट करते हुए अगले जन्म में क्या बनना चाह रहे हैं वो रसखान जी? क्या चाहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मैं मनुष्य का यदि मेरा जन्म हो तो मैं गोकुल के गांव के गवालों के बीच ही निवास करना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? मानुष हो तो वही रसखानी। तो मैं उन्हीं के बीच में रहना चाहता हूँ अर्थात निवास करना चाहता हूँ। और आगे, यदि जो पशु हो तो, और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो वो क्या कहते हैं कि मैं नित्य रोज नंद की धेनु मंझारन मतलब बीच में, धेनु मीन्स गाय। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं इसमें मेरा कोई वश नहीं होगा और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरना चाहूँगा। और तीसरी पंक्ति में देखेंगे, पाहन हो तो वही गिरी को, जो किया हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। पाहन अर्थात पत्थर, गिरी पर्वत, हरि भगवान, छत्र मीन्स छाता छाया यानी कि पुरंदर इंद्र देवता, धारण करना, खग मीन्स पक्षी, कालिंदी यानी कि यमुना नदी, कूल किनारा, कदम एक वृक्ष और डारन मतलब डालियाँ शाखाएं अर्थात टहनियाँ। तो देखते हैं, पाहन हो तो वही गिरी। और आगे वो क्या कहते हैं, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत की तरह का ही पत्थर बनना चाहूँगा। और जिसे कृष्ण ने, कौन सा पत्थर? जिसे कृष्ण ने, वही गोवर्धन का पर्वत जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जब तेज वर्षा के कारण इंद्र ने जो तेज वर्षा कर दी थी और उस प्रकोप से कृष्ण भगवान ने सभी नगरवासियों को बचाया और उस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर उठा लिया था
और जिसके कारण इंद्र के प्रकोप से सबको बचा लिया गया था। और अंतिम पंक्ति में इसकी देखते हैं, जो खग हो तो बसेरों करो। और यदि मैं खग मतलब यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी कदम्ब, उसी पेड़ की डाल का पक्षी बनूं, उसी पर बसेरा करूं, अर्थात उसी पर रहूं जो यमुना के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास लीला करते हैं। तो मैं वहीं का, उसी कदम की डार का, उसी पेड़ के नीचे अपना बसेरा करना चाहता हूँ। दूसरा, या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नवोनिधि के, सुख नंद की गाई चराई बिसारो। तो लकुटी लाठी, कामरिया छोटा कंबल, तिहूँ तीनों, पुर नगर में अर्थात लोक में, तजी डारो छोड़ दूँ या त्याग दूँ, नवनिधि नौ निधियाँ, आठों आठ और नौ निधियाँ, बिसारों भूल जाना। या लकुटी अरु कामरिया, तो कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति रसखान जी अपना प्रेम प्रकट करते हुए किस प्रकार कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया, कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गायें चराया करते थे उसके बदले वह तीनों लोकों का सुख भी त्यागने को तैयार हैं। और आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, तो वो उस सुख को भी त्यागने को तैयार हैं। मैं नंद की गायों को चराने के बदले, और यदि इसके बदले उन्हें नंद बाबा की गाय चराने को मिलें तो वह अपना जो उन्होंने सिद्धि से, बहुत तपस्या से, जो उन्होंने तपस्या से प्राप्त किया है निधियाँ, सिद्धि को, नौ निधियों का सुख जो प्राप्त किया है वो उसको भी बिसार देंगे, भूल जाएंगे। ठीक है। और आगे देखिए, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कौटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। तो यहाँ देखते हैं, कबों जब से, सौ से, तड़ाग अर्थात तालाब, निहारों निहारना अर्थात देखना, कोटिक करोड़ों, कल धोत सोना, धाम भवन, करील एक प्रकार का वृक्ष जो कांटोदार वृक्ष होता है, कुंजन लताएं अर्थात टहनियाँ, वारों न्योछावर करना। तो इन पंक्तियों का देखते हैं, रसखान कबो इन आखिन सो, तो मैं ब्रजभूमि के स्थित वहाँ पे जो मौजूद जो बाग, वन, तालाब को देखते रहना चाहता हूँ। और अर्थात वहाँ की सब चीज़ों से, क्योंकि उनको प्रेम है, तो वो कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से दूर नहीं होना चाहता। और कौटिक ए कलघोत के धाम, और मैं इन करील के कुंजों अर्थात इन कांटेदार वृक्षों को भी धारण कर सकता हूँ। और उसके बदले चाहे उन्हें क्या करना पड़े, चाहे उन्हें सोने के महलों के सुखों का भी त्याग करना पड़े। तीसरा, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरें पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन गवारनी संग फिरूंगी। मोर पंखा अर्थात मोर के पंखों से बना मुकुट, राखियों रखूंगी, पहनूंगी। गुंज की माल एक जंगली पौधे से तैयार की गई माला, पहिरोंगी अर्थात पहनूंगी। पीताम्बर पीले वस्त्र, वन जंगल, गोधन गाय रूपी धन,
गवारनी ग्वालिनों के साथ। तो मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ। कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध अर्थात प्रेम करती हुई एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण करूँगी तथा गले में गुंज की माला एक जंगली पौधे से तैयार की गई माला को पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र, और मैं उन्हीं की तरह पीले वस्त्रों को धारण करूंगी, पहनूंगी, जैसे कि श्री कृष्ण धारण करते हैं। और श्री कृष्ण की तरह ही मैं उन गायों के पीछे लाठी लेकर फिरूंगी, बन बन फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धारूंगी। भाव तो मतलब भाना, अच्छा लगना। वो ही जो कुछ, स्वांग यानी कि रूप धारण करना, रूप बदलना। मुरलीधर कृष्ण जो मुरली को धारण किए हुए हैं। अधर मीन्स होंठ। धरूंगी अर्थात धारण करूंगी। तो इसमें क्या कहते हैं, मेरे कृष्ण को, और तो वो गोपी क्या कहती है, एक आपस में वो बातचीत क्या कर रहे हैं कि मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है मैं तेरे कहने पर सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को, या मुरली मुरलीधर की अधरान, और मैं कृष्ण की लेकिन उस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि वो आपस में क्या बात कर रही हैं दोनों सखियाँ कि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। क्योंकि जब कृष्ण भगवान उस मुरली को बजाते हैं तो बच्चों, तो वो उस समय गोपियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वो अपना मग्न होकर उस मुरली को बजाते रहते हैं। तो इसलिए वो क्या कहती हैं कि हम उस मुरली को बिल्कुल भी नहीं अपने होठों पर धारण करेंगी। चौथा और अंतिम सवैया, काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। काननी कानों में, अंगुरी अंगुली, रहिबो रहूँगी, धुनी धुन, मंद मंद धीरे धीरे मधुर स्वर में, बजे हैं बजाएंगे, मोहिनी मोहने वाली अर्थात मन को मधुर लगने वाली, तानन तान यानी कि धुन, अटा अट्टारी अट्टालिका अर्थात पहाड़ी की तरह थोड़ा सा ऊंचा स्थान, गहे गोधन। देखते हैं, काननी दे अंगुरी रहिबो, तो श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी क्या कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में अपनी मुरली बजाएंगे तो वो क्या करेगी, वो अपने कानों में उंगली डाल लेगी और ताकि वह उनकी जो ध्वनि है, जो धुन है उनकी मुरली की, वो ना सुन सके। और ऐसा करने के लिए वो क्या कर रही है, वो अपने कानों को उंगली से बंद करना चाहती है। मोहिनी तानन सो रस खानी, अट्टा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, और ऊंची ऊंची अट्टालिकों पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं। गोधन एक ब्रज भाषा में गाया जाने वाला लोक गीत है, जो एक गीत की तरह गाया जाता है, वो है ये गोधन गीत है ये। और
मैं उससे बेअसर रहूँगी, यानी कि वो जो भी ये गीत गाएंगे उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि उस समय मैं अपने कानों को बंद कर लूँगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि को कितनो समुझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी, ना जेहे ना जेहे ना जेहे। टेरी जोर से पुकारना, सिगरे सारे, काल्हि कल, समझे हैं समझाएंगे, मायरी हे माँ, सम्हारी संभालना, ना जहे नहीं जाएगी। तो अंतिम दो पंक्तियों में वो क्या कह रही है कि मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ, टेरी कहाँ सिगरे, सिगरे मतलब सारे, और वो सभी ब्रज लोगनी मतलब ब्रज के लोगों को, कल यानी कि कल यदि को कितनों समझाए, मुझे कल कोई भी कितना भी समझाएगा लेकिन मैं उनकी बात को नहीं सुनूंगी। क्यों नहीं सुनूंगी? क्योंकि हे माँ, क्यों नहीं सुनूंगी? क्योंकि मुझे कितना भी कोई समझाएगा परंतु श्री कृष्ण यदि मुझे मुस्कुराकर मुझे बुलाएंगे तो मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी, अर्थात मेरा अपने पे कंट्रोल और मैं विवश हो जाऊंगी उनके पास जाने के लिए। संहारी इसमें क्या है? संभालना। तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, यदि वो मुस्कुराकर मुझे बुलाएंगे तो मैं उनकी मुस्कान पर अपना वश में नहीं रह पाऊंगी, अर्थात अपने मन को वश में नहीं रख पाऊंगी।